पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग कि ये जो आत्मा अनात्मा का विभाग है ये भी झूठा ही है, यथार्थ नहीं है। क्योंकि यथार्थ में तो एक अद्वितीय तत्व ही विराजमान। तो ये द्वैत की संभावना नहीं। जैसे मिट्टी घट के रूप में मिट्टी ही विराजमान है और तंतु ही सूत ही पट के रूप में विराजमान है, इसी प्रकार से ये संपूर्ण प्रपंच जो है, ये संपूर्ण प्रपंच ही आत्म रूप में विराजमान, अपनी आत्मा ही प्रपंच रूप में विराजमान। जैसे कुंडल के रूप में सोना ही विराजमान है, जैसे तरंग के रूप में जल ही विराजमान है, इसी प्रकार से जो मूढ़ है उसने देहत्वेना तथात्मता विनिर्णीता, लेकिन क्या कर लिया है? देह के रूप में अपनी आत्मा का निश्चय कर लिया है। जबकि अपनी आत्मा क्या है? अपनी आत्मा तो अद्वितीय है, इन सब से असंग ही है। ये सत्य नहीं है। जो भासते हैं देह जगत आदि, तो ये अपनी आत्मा में ही भास है, ये बता दिया है। तो यहाँ तक तो हो चुका है, अब आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, 73वां श्लोक देखा जाए तो देखिए, चोरत्वेन यथा स्थाणुर्जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। चोरत्वेन यथा स्थाणुः जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। जैसे है तो स्थाणु, क्या है? ठूट है। क्या है? ठूट है। लेकिन जो ठूट है ना, चोरत्वेना विमूढ़
जो मूढ़ है, अर्थात जिसकी बुद्धि में क्या है, मोह विराजमान है, जिसकी बुद्धि मोह युक्त है, अविवेक युक्त है, तो वो क्या देखता है, ठूठ को ही पुरुष रूप में, चोर रूप में निश्चय कर लेता है। समझ आ रहा है? कौन? जिसकी बुद्धि में यथार्थ ज्ञान नहीं है, भाई मंद प्रकाश के कारण, भय के कारण है, अनेक कारणों से, तो बुद्धि में क्या हुआ, यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ ना, तो यथार्थ ज्ञान न होने से उसकी बुद्धि क्या है, मोहयुक्त है, अविवेक युक्त है। तो वो क्या करता है, जो ठूठ है उसको चोरत्वेन विनिर्णीत, भाई चोर है, क्या है, चोर है, और तेरा सब धन लूट लेंगे और तेरा अपहरण कर लेंगे और बहुत पीड़ा पहुंचेगी। देखो कैसी कैसी मानसिकता हो जाती है, दूसरों को कष्ट दे करके सुख का अनुभव करता है ना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर, कष्ट देकर क्या अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। ऐसी भी मानसिकता हो जाती है। और सज्जनों की कैसी मानसिकता होती है, सब पर दया, सभी सुखी हो, सभी का कल्याण, ऐसा भाव कौन रखते हैं, सज्जन। तो ये बुद्धि की मलिनता कहो, तो ऐसी मानसिकता हो जाती है कि दूसरों को पीड़ा में देखकर, दुख में देख करके सुख का अनुभव, ऐसी भी मानसिकता हो जाती है। आश्चर्य है ना कि जो इतना विमल है, इतना निर्मल है, वो कैसा मैला हो, संगति से क्या हो गया, मैला हो गया ना, बुद्धि ऐसी मैली हो गई है कि उसमें सुख, दूसरों को पीड़ा देना, कष्ट देना, दुख देना, संकट में डालना, विपत्ति में डालना, उसमें क्या अनुभव कर रहे हैं। तो बुद्धि इतनी मलिन है। और जिसकी बुद्धि कैसी है, निर्मल है ना, तो उसकी बुद्धि में जीव मात्र के प्रति क्या भाव होता है, करुणा का भाव। आपकी बुद्धि मलिन है या निर्मल है, इससे समझ लेना, जब जीव मात्र के प्रति आपकी बुद्धि में दया का, करुणा का, प्रेम का, स्नेह का भाव हो, तब समझ लेना कि आपकी बुद्धि क्या हुई है, निर्मल हो गई। अब ये दया, ये करुणा, ये प्रेम और ये स्नेह होता तो है अपने और अपने जो संबंधी, उनके लिए होता है, उसका दायरा सीमित है ना, है? तो जब तक दायरा सीमित है तो तब तक आपकी बुद्धि निर्मल नहीं, तब तक तो क्या है, केवल मोह है ना, केवल स्वार्थ है? तो तब तक नहीं। जब सभी के प्रति, जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, भूत समुदाय मात्र के प्रति क्या हो, दया का भाव हो, तब ये समझ लेना कि बुद्धि क्या हो गई है ना। और ऐसी बुद्धि में ही प्रसन्नता विराजमान रहती है। और ऐसी बुद्धि ही अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ पाती है।
तो ऐसी मलिन बुद्धि नहीं होनी चाहिए। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? ये तो बड़ा मलिन आत्मा है। तो मलिन आत्मा से मतलब क्या है कि उसकी बुद्धि तो अत्यंत मलिन है। मोह में, लोभ में, स्वार्थ में, काम में, क्रोध में, अहंकार में क्या हो गई है? इनसे मैली। इनसे क्या है? मैली बुद्धि की बात। तो ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचा करके सुख अनुभव, वो चोर की बात से स्मरण हुआ ना, इसकी बात से। चोर आदि तो यही है ना, क्या कर लेंगे? अपहरण कर लेंगे, बांध करके डाल देंगे कहीं पर, हैं? पधारो जी, थोड़ा सा और इधर कर लीजिए भले, तो क्या कर लेंगे? बंधन में डाल देंगे। और व्यक्ति भूखा प्यासा कितने लंबे समय तक पड़ा रहता है, तो उनके हृदय में दया होती है क्या? दया नहीं होती ना। इस तरह और फिर उसका फल क्या है? बुद्धि की मलिनता के कारण से ये मलिन कर्म करता है, मलिन आचरण करता है, और इसका फल यही है कि स्वयं इतना दुख और क्लेश ही प्राप्त करता है, निरंतर प्राप्त करता है बुद्धि की मलिनता के कारण से। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे बुद्धि के में मोहों के होने से, अविवेक के होने से यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ जिसकी बुद्धि में, तो क्या होता है? स्थाणु चोरत्वेन विनिर्णीता, ठूंठ को ही चोर के रूप में निश्चय कर लिया और भय का अनुभव करता है। भय का अनुभव करता है ना, ऐसे छाती में ऐसा धड़कता है, हृदय धड़कन तेज हो जाती है ना, और हाथ पैर कितना फूल जाते हैं, शरीर बिल्कुल भारी हो जाता है, खून का पानी हो जाता है, भय के कारण से। जबकि है क्या? ठूंठ है, केवल स्थान। लेकिन विमूढ़ है ना, बुद्धि में यदि मोह हो तो ये हो जाता है। मोह क्यों हुआ? उसका कारण अलग अलग। यहाँ पर कारण क्या है? मंद प्रकाश कारण है, और अपने चित्त के जो संस्कार है भय आदि वो भी कारण है। अज्ञान तो कारण हो ही गया, मंद प्रकाश। तो यह सही ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए बुद्धि में सही ज्ञान ना होने से आंखों से ठीक दिखा नहीं, तो बुद्धि में यथार्थ ज्ञान नहीं, ये भ्रम हो गया कि कोई चोर है। ऐसा निश्चय करके भय का अनुभव करता है। जलत्वेन मरीचिका, जल ही मरीचिका के रूप में, अच्छा नहीं, गड़बड़ है यहाँ तो, मरीचिका जलत्वेन, मरीचिका ही जल के, हाँ, जो किरणें हैं रेत के ऊपर, जो सूर्य देव की किरणें पड़ती है, मरीचि किरणें, तो उसके कारण से क्या भासता है? जल भासता है कि जल भरा हुआ है और ऐसे लहला रहा है। तो मरीचिका ही किरण ही जलत्वेना विमूढ़ेना विनिर्णीता, क्या किया है? जल के रूप में जो मूढ़ व्यक्ति है उसने निश्चय कर लिया है। जबकि है क्या? है तो मरीचि किरणें, लेकिन उसको क्या करता है? विमूढ़ है ना, यथार्थ ज्ञान न होने से बुद्धि में तो क्या कर लेता है? जल का ही निश्चय कर लेता है कि जल भरा,
और उसके द्वारा गर्मी सहते हुए, पैर जलते हुए जाता है कि उसमें क्या करूँगा, स्नान करूँगा और मीठा मीठा जल पीऊँगा। हाँ? लेकिन क्या मिलता है वहाँ से? दुख ही मिलता है, क्लेश मिलता है, क्या मिलता है? और निराशा ही मिलती है ना। वैसे ही क्या किया है, तथा माने वैसे ही आत्मता देहत्वेना विमूढ़ेना विनिर्णीता, आत्मा को ही देहत्वेना, देह के रूप में, जो मूढ़ व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि में सम्यक ज्ञान नहीं है, सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो वो आत्मा को ही देहत्वेना विनिर्णीता, देह के रूप में क्या करता है, निश्चय करता है। और क्या कहता है कि मेरा जन्म हुआ, मैं मर जाऊंगा, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। देह के रूप में किसको निश्चय कर लिया? आत्मा को ही, जबकि है क्या? आत्मा। और देह का मतलब यहां से देह उपलक्षण है। देह किसके लिए उपलक्षण है? प्रपंच के लिए। देहत्वेन से मतलब क्या है? अद्वैत को बताना है ना। क्या बता रहे? पीछे आपको बताया था कि आत्मा की देह से पृथकता केवल नहीं बतलानी है, वो तो सबको स्वीकार है। सब कर्म कांडी भी इस बात को तो स्वीकार करते ही है कि आत्मा देह से अलग ही है। तो केवल इतना नहीं बताना है। क्या बताना है? आत्मा से भिन्न जो कुछ भासता है, देह जगत आदि, ये सब का सब रज्जु सर्पवत कल्पित है, मिथ्या है। एक अद्वितीय आत्मा ही सत्य है, ये बतलाना ही अभीष्ट है ना। केवल देह से आत्मा की पृथकता बतलाना अभीष्ट, इतना मात्र अभीष्ट नहीं। आत्मा से पृथक जो कुछ भी ये प्रपंच है, सबका सब आभास रूप है, मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, रज्जु सर्पवत, ये बतलाना है। तो यहां पर भी यही बता रहे हैं कि आत्मा ही देह जगत के रूप में भासती है, और जो मूढ़ है इसको ही क्या कर लेता है? सत्य रूप में और आत्म रूप से निश्चय कर लेता है। अब आप एक बात देखिए, जो मरीचिका का दृष्टांत दिया, जो जानते हैं उनको भी भासता है, और जो नहीं जानते उनको भी भासता है। भेद इतना है, जो नहीं जानते हैं वो उसमें सत्य प्रतीत होता है उनको। सत्य होगा तो आसक्ति भी होगी, है ना। और जो जानते, वो जानते कि दिख जरूर रहा है, लेकिन अब ये दिखे ही ना, ऐसा यत्न करना चाहिए क्या? ये बेवकूफपना है। कपड़ा ढको, क्या जरूरत है? दिख रहा है, दिखने दो। दिख रहा है, दिखता रहे। आपके लिए भ्रम का, भय का हेतु बनेगा क्या? ज्ञानी के लिए, जो जानता है कि ये क्या है, प्रतीत हो रहा है, मिथ्या प्रतीति है। कुछ भी प्रतीत हो सकता है, नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, नहीं। सींग वाले हाथी भी हो सकते हैं, सींग वाले गधे भी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिख जाता है, नहीं दिख जाता है। आज ही हमें स्वप्न में हमारे कमरे में दिख गया विचित्र ही प्रकार का पक्षी, हैं, जुड़े हुए पक्षी दिख गए कि एक पक्षी तो सवारी है, वो छोटी सी, और उसके ऊपर जो एक सवार है उसी के ऊपर, और दोनों जुड़े हुए बिल्कुल, है एक और है दो, हैं?
ऐसे लगने लगा कि कमरे में क्या है वो घूम रहा है। इसी कमरे में जिसमें हम सोए हुए थे उसी में ही। और मैंने कहा यहाँ तो फर्श भी है, ये आ कहाँ से गया, ये भी नहीं वो जमीन में से प्रकट हो गया हो, हैं? तो ऐसा दिखने लग गया। काली उसकी सवारी, चिड़िया होती है ना वो, ये, और काला ही उसके ऊपर वो सवार, और दोनों के दोनों सजीव, और दोनों के ऐसे मुख, और दोनों अपने अपने मुख पटक रहे, अलग अलग भी नहीं है, शरीर पूरा जुड़ा हुआ है। आदमी भी होते हैं ना आजकल तो कि एक दो शरीर जुड़े होते हैं, हाँ, और ऊपर से खोपड़ी अलग अलग है, विचारते अलग अलग हैं, पढ़ते अलग अलग है, रुचि अलग अलग है। रावण के 5 खोपड़ी थी, शरीर गई 10 खोपड़ी, 10 आनन नहीं, तो वैसे ही तो ऐसी आदमी की भी बहुत खोपड़ी है। एक ही खोपड़ी दिख रही है, लेकिन खोपड़ी क्या है कि गुलाब जामुन भी खा लूं, समोसा भी खा लूं, नमकीन भी खा लूं, मुझे शुगर भी ना हो और ये भी ना तो खोपड़ी कई है, नहीं है एक ही खोपड़ी में कितनी खोपड़ियां है। तो ऐसे मन अनेक कह देते ना, अनेक होते हैं। तो इस तरह भासने लग जाता है, कुछ भी भास जाता है। लेकिन इतना है कि जो बोधवान है वो जानता है कि ये मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। कोई प्रतीत होता रहेगा, नहीं होता रहेगा, ये दिखे ही ना ऐसे। ऐसा प्रयत्न क्यों, कपड़ा ढकोगे क्या, चमड़े से ढकोगे क्या, ये सूरज का निकलना बंद करोगे या रेत का रंग बदलोगे, क्या करोगे? कुछ जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। बस विवेक होना चाहिए कि ये प्रतीत हो रहा है, होता। अब आकाश में नीलिमा सबको दिखती है ना, दिखती रहे, दिखती रहे, नहीं ये ना दिखे, बस भेद इतना है। मूड इसको मानता है कि नीला है, और जो विवेक है वो जानता है कि आकाश तो निरूप है, निराकार है। ये नीलापना तो क्या है, गैसों के कारण से है, गहराई के कारण से है, हैं? ऐसा है ना। तो आकाश कोई नीला है क्या? नहीं है। अब कटा की तरह दिख रहा है, सबको दिखता है? नहीं दिखता है, थोड़ी सी दूर तक ही है बस। ये 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर, इतना ही है। फिर तो क्या है कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, ये गढ़ा नहीं, उल्टा गढ़ा रखा हुआ है। तो सबको भासता है, भासता रहे। लेकिन जो बोधवान और जो अज्ञानी, दोनों में भेद है ना। अज्ञानी उसको ही सत्य मानता है, उतना ही मानता है। अज्ञानी जानता है कि ऐसा भास रहा है, लेकिन ऐसा है। तो वैसे ही आत्मा ही देह और जगत रूप में भास रही है, मिथ्या ही ऐसा ज्ञानी का निश्चय। और मूढ़ क्या है, जगत और देह इनको ही क्या मान लेता है, सत्य मान लेता है, आत्मा मान लेता है। कितना भेद। तो इसी को बताया है, विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। आत्मा को ही देहत्वेन, देह के रूप में, विमूढ़ेन, विशिष्ट प्रकार से जो क्या है, मूढ़ है, विशेष मूढ़ है, विशेषेण मूढ़ इति विमूढ़। जो विशेष मूढ़ है तो वो आत्मा को ही देह के रूप में क्या कर लेता है, विनिर्णीता, निश्चय कर लेता, और उसी के अनुसार सोचता विचारता है। इन्हीं को सत्य मान करके, जगत को सत्य मान करके, और परमात्मा को पाने का यत्न करता रहता है। जैसे सर्प को सत्य मान करके और रस्सी को खोज रहा है, पाना चाहता है, तो मिलेगी क्या उसको? और वहीं मिल जाएगी तुरंत कि भाई ये क्या है, ये सर्प नहीं, क्या है, मिल गई रस्सी, तेरे सामने तो थी, पहले से प्राप्त थी। तो ये मूढ़ता के कारण से, अविवेक के कारण से। अच्छा जी, आगे वाला देख लीजिए।
74वां श्लोक। ये जो वी शब्द लगा इसमें, हाँ जी, विशेष क्या मतलब घनीभूत मूर्ता, हाँ जी, विशेष 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 शब्द जो आ रहा है तो विशेष अच्छी ज्यादा, हाँ, मतलब ये घनीभूत। घनी। 74वां श्लोक ना, गृहत्वेनैव काष्ठानि, ना बुलवाते नहीं है, खड्गत्वेनैव लोहता विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। गृहत्वेन इव काष्ठानि खड्गत्वेन इव लोहता विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। बड़ी गड़बड़ कर देते हैं पुस्तक ना, यदि ठीक से वो ना हो ना, ये आना चाहिए गृहत्वेनैव, दो मात्रा आनी चाहिए। यहाँ गुण नहीं होगा, वृद्धि होगी, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। अब हमने भी विच्छेद गलत किया है, गलत इसलिए हमने तो इसके अनुसार कर दिया है ना, जबकि विच्छेद होगा गृहत्वेन एव। अब विच्छेद हमने क्या किया, जो इसमें लिखा है उसके अनुसार कर दिया। अब इसमें लिखा है गृहत्वेन इव, लेकिन गलत है ना, इवा नहीं आएगा यहाँ, एवा ही। तो दो मात्रा करो जी। सेठ जी समझ गए क्या है? तो ये बिना पुस्तक का परिमार्जन किए शोधन जरूरी होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब मैं सोच रहा था कि भाई इवा कर तो दिया, अब यहाँ जो लिख रहा है उसके अनुसार ही करूंगा पहले तो, लेकिन ये तो अनर्थ हो रहा है। अर्थ के समान थोड़ा अर्थ करना है यहाँ पर। क्या अर्थ करना है? देखो, काष्ठानि गृहत्वेन एव, काष्ठ ही गृहत्वेन एव, गृह के रूप में विमूढ़ेन विनिर्णीता। जो विमूढ़ है उसने निश्चय कर लिया है। किसको? लकड़ी को ही। लकड़ी का घर है, लकड़ी को ही क्या कर लिया है? गृहत्वेन एव। तो लकड़ी ही घर के रूप में विमूढ़ेन विनिर्णीता है। क्या? लकड़ी। बोलता क्या है? घर है। क्या? लकड़ी। और क्या बोलता है? अब आपको बताना है तो लकड़ी बोलता है, कुर्सी बोलता है, मेज बोलता है, तख्त बोलता है, खिड़की बोलता है, दरवाजा, लेकिन है क्या? लकड़ी ही तो है ना। यदि दरवाजा पड़ा हो टूटा फूटा लकड़ी का, और सर्दी का समय है, ठिठुर रहे हैं सर्दी में, कंबल वंबल आदि है नहीं, तो हम कहे कि भाई चलो वो लकड़ी लेके आओ, सामने पड़ी है, वो कहे जी लकड़ी तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है? दरवाजा दिख रहा है, जबकि है क्या वो? लकड़ी तो है ना, लेकिन उसको दरवाजा दिख रहा है। आकार, नाम और रूप तो उसको दिख रहा है, लेकिन जो तत्व है वो नहीं दिख रहा है। तो वो तो सबके साथ यही तो समस्या, सबको क्या दिख रहा है? जगत, नाम रूप सबको दिखता है, और नाम रूप का जो आधार है वो दिखता है क्या? वो नहीं दिखता है। अस्थि भाति प्रिय, अस्थि भाति प्रिय रूप, सतचिद आनंद रूप, वो नहीं दिख रहा है ना। तो जिसके पास विमल दृष्टि हो गई है, जिसकी दृष्टि ज्ञानमयी है, विज्ञानमयी है, उसको क्या दिखता है? उसको बस एक अद्वितीय तत्व ही दिखता है। ठीक, उसको भी पेड़ रहा है, पौधा रहा है, दीवार दिख रही है, गाड़ी दिख रही है, लेकिन उसको वो भी दिख रहा है। जैसे सुनार को अंगूठी दिख रही है ना, कुंडल दिख रहा है, लेकिन सोना पहले दिख रहा है, और वो चीजें बाद में दिख रही है। और बालक को सोना नहीं दिख रहा है, क्या दिख रही है? अंगूठी दिख रही है, कुंडल दिख रहा है,
उसको सोना दिख रहा है क्या? चांदी का पकड़ा दो तो उसको कोई आपत्ति, लोहे का पकड़ा दो तो, क्योंकि उसको क्या है, तत्व नहीं दिख रहा है। बाकी वो दिख तो उसको भी रहा है ना, नाम रूप दिख रहा है उसको, तत्व नहीं दिख रहा है। तो वैसे वो बालक कौन है? अज्ञानी सब बालक ही है कि जिनको क्या दिख रहा है, नाम रूप सब दिख रहा है, लेकिन तत्व नहीं दिख रहा। तो तत्व ही को तो देखना है। तत्व में ही सब कुछ भासते हैं और तत्व ही भास रहा है। रज्जु ही सर्प रूप में भास रही। तो वो जो कल्पित सर्प है उसकी रज्जु से भिन्न कोई सत्ता नहीं, वैसे है ना। तो काष्ठानी एव गृहत्वेन विनिर्णीता विमूढ़ेन। विमूढ़ ने लकड़ी को ही गृहत्वेन विनिर्णीता, घर के रूप में विनिर्णीत कर लिया, निश्चय कर लिया है लकड़ी। और ऐसे ही खड्गत्वेन एव, तो दो मात्रा कर देना इसको, है ना। लोहता, लोहता माने लोहो ही, जो लोहो तत्व है वही। खड्गत्वेन विनिर्णीता, क्या कर लिया, तलवार के रूप में लोहे को ही निश्चय कर लिया है। तो लोहा नाम रख देता है क्या, तलवार, ढाल, भाला, लेकिन है क्या, लोहा। वो तो कल्पना है ना, नाम और रूप तो लोहार की कल्पना है। लोहार ने एक ऐसा आकार दे दिया है, क्या बना दिया उसको, तीक्ष्ण कर दिया, धारा, धारा बना दी उसकी तीक्ष्ण। तो क्या बोलते हैं, भाला है, तलवार है क्या, लोहा ही है ना। लेकिन जो मूड है, अब उसको कहे तलवार पड़ी है, लोहा जंग लगी पड़ी थी, बिल्कुल बेकार, किसी काम की नहीं है ना। अब कुछ चाहिए था खाने पीने को, अब पास में ढेला था नहीं, तो कह रहे वो लोहा पड़ा हुआ है ना, तो क्या कर, उसको बेच करके और कुछ खाया पी लिया जाए, भूख लगी हुई है। तो वो ढूंढता फिर है कि लोहा तो हमारे पास है ही नहीं। अरे तेरे सामने पड़ी है, क्या है, ये तो तलवार है। अरे तलवार का है, लोहा ही है भाई ये। तलवार नाम और रूप तो क्या है, कल्पना मात्र है, मिथ्या ही है, परिवर्तनशील है। लेकिन लोहा तो लोहा रहेगा ना, उस लोहे को गला कर कुछ और बना दीजिए तो भी लोहा रहेगा। नाम रूप अलग भले ही उसका रख दिया जाएगा, लेकिन लोहा, इसी को बता रहे कि लोहा ही क्या बता दिया है, खड्गत्वेन विनिर्णीता, तलवार के रूप में निश्चय कर लिया है। किसने, विमूढ़ेन, जो क्या है, विमूढ़ है, मोह युक्त जिसकी बुद्धि है, विवेक युक्त नहीं है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का आलोक नहीं है। ऐसे ही उस मूढ़ ने क्या किया है, तथा वैसे ही आत्मता देहत्वेन विनिर्णीता, आत्मा को ही देहत्वेन विनिर्णीता, देह के रूप में निश्चय कर दिया। ये आपको ही बता रहे हैं, आप संसारी को नहीं बता रहे। कभी ऐसे नहीं कि सबको नहीं बताई जाती है सब बातें, और उनको बताना व्यर्थ है, वो समझेंगे ही नहीं। और यदि वो सब आपकी बात नहीं समझते और आपको मूर्ख कहते, वो ठीक ही कहते हैं, क्योंकि आपने गलत व्यक्ति को गलत, अभी उसकी वो अवस्था ही नहीं है, उसकी वो कक्षा ही नहीं है, उसका वो स्तर ही नहीं है। तो समय से पहले समाधान नहीं दिया जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा, महात्माओं से प्रश्न किए होंगे और महात्माओं ने कोई उत्तर नहीं दिया होगा, है ना। नहीं, कई बार, क्यों, क्या उनको उत्तर आता नहीं, आता है, लेकिन जानते हैं कि इनका जो अभी वो स्थिति नहीं है, इनका प्रश्न करना व्यर्थ है, केवल बौद्धिक है,
और अभी बुद्धि की जिज्ञासा समय से पूर्व शांत कर दी जाए ना, वो भी गड़बड़ होती है, नहीं होती है। जिज्ञासा बनी रहेगी तो कम से कम खोजेगा, हाथ पैर मारेगा, तो वहां उस स्थिति वो पात्रता आएगी। पात्रता आएगी तो कुछ कुछ समाधान मिलेगा भी, नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई समाधान करने वाले से भेंट हो जाएगी। अब भूख लगी नहीं उससे पहले भोजन, भूख लगी नहीं उससे पहले भोजन, उसका परिणाम क्या होता है? अजीर्ण, अपच और रोग होते हैं। तो भूख लगनी जरूरी है। इसलिए महात्मा लोग देखते हैं कि वास्तव में जिज्ञासु भी है या यूं ही आदत होती है ना, यूं ही कहीं भी माथा मारने की। चलो कुछ पूछ लो, बाबा जी को शांत से ना, खुद तो शांत बैठना नहीं, बाबा जी शांत क्यों बैठे हैं? इनके भी खोपड़ी में हलचल करो। नहीं भाई, मैं तो सुखी हूं नहीं, ये कैसे सुखी बैठा है? इसको भी कुछ ना कुछ क्या दो, टेंशन दो है? ऐसे होते कई लोग। नहीं तो संत के पास जाए चुप बैठे। क्या करना चाहिए? चुप बैठना चाहिए। हाँ, कोई जिज्ञासा है वास्तव में तो निवेदन कर दे, अन्यथा चुप बैठे, शांत बैठे, कुछ नाम जप कर ले, कुछ ध्यान आदि कर ले, कुछ वो कहे अपनी इच्छा से तो उसको सुन ले, समझने का प्रयास करें। पर यूं ही कह जी कुछ सुनाओ, यही होते हैं लोगों की बात, कह जी कुछ सुनाओ। कुछ क्या सुनाए भाई? विचित्र विचित्र काम है, कुछ सुनाओ। क्या पूछना है, क्या जिज्ञासा है? ऐसे लोगों को तो प्रहलाद ने कहा ना कि चलो 1 साल तक गो सेवा करो, 1 साल तक। और यदि हम जानते होंगे तो ये भी देखा कि श्रद्धा भी है, यही वही कि नहीं भाई कहीं और दरवाजा खटखटाओ। बात है ना प्रश्नोपनिषद में, पिपलाद आदि, पिपलाद के पास गए ना 6 ऋषि पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि जी हम अपर ब्रह्म को तो जानते हैं और पर ब्रह्म अन्वेषमाणा, ऐसे करके आया है वहां पर कि परम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, तो हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर दीजिए। तो पिपलाद जी ने कहा कि ठीक है, आजकल की तरह नहीं कि हमारे चेले बन जाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो कोई और मूंड लेगा, इसे पहले हम मूंड ले। ऐसा नहीं, पहली इच्छा ही नहीं होती थी, क्या करना, क्यों? तो कहने लगे कि भाई 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक क्या करो, निवास करो, तपस्या करो। उसके पश्चात यदि हमें आता होगा तो बता देंगे। तो इनसे सब पता लग जाता है कितना तो धैर्य है, कितना वास्तव में इनके अंदर पात्रता भी है, कितनी जिज्ञासा है और कितनी श्रद्धा भी है, कि सब पता लग जाता है थोड़े से में ही। जैसे माइयों को सारा पता लग जाता है ना, एक चावल को दबा करके सारी बात जान लेते हैं, नहीं जान लेते हैं। एक को चख करके क्या होता है, सब चख लिया जाता है ना कि हाँ ठीक है नमक, या सारे को ही चेक करूंगे। तो वैसे ही पता लग जाता है कि पात्रता है, कितना गंभीरता है, धैर्य है, सहन शक्ति है, श्रद्धा है, पता लग जाता है, वैराग्य है, पता लग जाता है। उसके पश्चात महात्मा लोग यथा योग्य उपचार करते। तो सबको मत बताने लग जाना ये बात, क्या कि आत्मा ही देह और जगत के रूप में मूढ़ ने ग्रहण की हुई है। उनको तो यही बात सच आती है कि भगवान ने जीवों को आफत में डाल दिया। कुछ लोगों तो ये समझ में आता है कि भगवान ने क्या किया, संसार रच दिया, क्या जरूरत थी, और सब जीव दुख पा रहे। कुछ लोग और थोड़े समझदार से वो कहते हैं भगवान ने संसार रच दिया जीव के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, कि साधना करे, सेवा करे, भजन करे। कुछ लोग ये, पर रच किसने दिया? भगवान ने रच दिया। उनकी निश्चय होता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ बहुत ऊंची बातें चल रही है ना, तात्विक बात है
कि ये सारा का सारा द्वैत जगत प्रपंच भेद ये सब का सब स्वात्मा में अध्यस्त प्रतीत हो रहा है, कल्पित है, एक अद्वितीय तत्व है। और बाकी माया, अविद्या, जीवपना, जगतपना ये सब समझाने के लिए है ना। यथार्थ तो यही है। अब ज्यों ज्यों चिंतन करोगे, मनन करोगे, चित्त को समाहित करोगे, ज्यों ज्यों विचार आपके वृत्ति चित्त विलय होगा, उसी को मनोनाश कह दिया है। वासनाओं का क्षय होकर क्या हो जाए, मन का नाश हो गया, तब क्या रह जाता है, तब चिन्मात्र आत्म सत्ता स्व अनुभव में आ जाती है। इसी को अनुभूति कहते हैं, इसी को अपरोक्ष अनुभव कहते हैं। और एक बार देख लो, देखो आपको कई बार बताया है, आपके सामने बैठा है जिससे आप मिलना चाहते हैं, कई दिनों से है, हो सकता है महीनों से, सालों से सामने हो, और आप बड़ी जिज्ञासा लिए हुए हैं, बड़ी उत्कंठा है कि उससे मिलना है, जबकि सामने ही है। नहीं जानते तो क्या है, मिल नहीं पाए। और जान लिया तो, और एक बार जान लिया फिर भ्रम होता है क्या। तो एक बार ध्यान में, समाधि में वृत्ति विलय हो जाए और नींद भी ना आए। लेकिन होता क्या है कि वृत्ति जैसी विलय होती है तो क्या आ जाती है, निद्रा देवी कृपा कर देती है। यही होता है ना, क्योंकि जहां की आदत हो, देखो आदत होती है ना आने जाने की, जिस घर में आने जाने की आदत पड़ी हुई है वहीं जाए। आपके चित्त को आदत पड़ी हुई है ना कहाँ कहाँ जाने की, 3 लोक में जाने की आदत है, चौथे में जागृत में आ जाता है, आने की पता है ना, रास्ता पता है। स्वप्न में जाने आने का रास्ता पता है, सुसुप्ति में भी जाने का और आने का रास्ता। लेकिन जो अपना आत्मपद तुरिया अवस्था, उसमें जाने और आने का रास्ता, इसको वही तो सिखा रहे हैं कि चौथा भी है भाई, हैं। और ये तीनों क्या है, मृत्युमत्य, ये नाशवान है, मरने वाले। लेकिन जो चतुर्थ है वो क्या है, वो शाश्वत है, वो नित्य, वो अविनाशी, उसकी आदत नहीं है। तो जैसी वृत्ति समेटते हो, और वृत्ति जैसे ही सिमटी और सूक्ष्म हुई तो क्या आ जाती है, इसी को समाधि में विघ्न कहा है, लय को। क्या बोला है, लय जो सुषुप्ति है ये भी क्या है, विघ्न है। नींद भी ना आए और आपका जो चित्त है वो विचार शून्य भी हो जाए और विलय हो गया, तो जब चिन्ह मात्रता अनुभव में आती है, संबिन मात्रता, सन मात्रता, वही अपना स्वरूप। उसी के लिए ये इतना यत्न किया जाता है। सारा यत्न किसके लिए है, जो चित्त इतना मोटा है ना और मैला है। क्या है, मैला है, और मैल चिपक चिपक के क्या हो गया, मोटा हो गया। तो मैल दूर करते, और फिर चंचल बहुत है, अधीर बहुत है, तो ये 2 काम कर लिए जाते हैं। और तीसरा, इसमें अज्ञानता भरी पड़ी है, अविवेक भरा पड़ा है, वो ज्ञान से दूर कर लिया जाता है। फिर ये क्या होता है, स्वयं ही विलय हो जाता है। जैसे बर्फ की सिल्ली या बर्फ की गुड़िया क्या हुई, अब वो क्या है, जल से ही बनी, जल ही तो है, उसमें कुछ जल से अतिरिक्त कुछ है। वैसे ही जो आपका मन है ना या चित्त है ना, ये भी अपनी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। अपनी आत्मा में फुरना, इसी का नाम मन को, बुद्धि को, चित्त को। और इस फुरना ही स्थूल होकर के जगत रूप में भास रही है। अब किसी को सत्य और किसी को मिथ्या, अज्ञानी को संसारी को सत्य,
और विवेकवान को मिथ्या। वो देख रहा है जगत भी भास रहा है, और जिसको जगत भास रहा है इस मन को, ये मन भी स्वयं आभास रूप है, और ये दोनों के दोनों को का प्रकाशक जो चिन्ह मात्र है वो ऐसा बोध बना हुआ है, तो वो निरंतर ही निर्भय और निश्चिंत है, निरंतर ही नित्य मुक्त। इस बात को समझिए। तो सबके सामने गीत गाना मत शुरू कर देना कभी कि जी मेरे को गाना आता है। तो गाना आता है तो कहीं भी, अब शास्त्रीय संगीत जो नहीं जानते वहां गाएंगे, लोग कहेंगे रे बीमार हो गया, ये रो क्यों रहा है भाई। वो तो करेगा आलाप, और वो कहेंगे क्या हो गया भाई, नहीं जानते ना। तो अज्ञानियों के सामने गाना मत गाने लग जाना, ठीक है। निश्चय रखो, और निरंतर वो निश्चय और वो प्रसन्नता और वो निश्चिंतता इस आपके जो शरीर है इसके मुख पर भी परिलक्षित होगी। सब कुछ यही परिलक्षित हो जाता है ना। ये तो स्लेट है, आपका जो मुख है, ये शरीर का मुख, ये क्या है, स्लेट है। क्या क्या है आपके अंदर वो सब इस पे लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है। वो दिख जाता है कि प्रसन्न है, उदास है, चिंता है, क्रोध है, क्या है, नहीं दिखता है। स्लेट के ऊपर दिख रहा है ना सब। ये स्क्रीन है आपका मुख, सब कुछ बता देती है, नहीं बता देती है। हाँ, तो ये बात है। चलिए आगे वाला श्लोक भी देखिए। ये हो गया क्या, हो गया ना। हाँ, तो आगे देखिए 75वां श्लोक। यथा वृक्ष विपर्यासो जलाद्भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। यथा वृक्ष विपर्यासः जलाद् भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञानयोगतः। पेड़ खड़ा हुआ, तालाब के किनारे पर क्या खड़ा है, पेड़ खड़ा है, और वही दूसरे किनारे से वही पेड़ तालाब के अंदर क्या लगता है, उल्टा। क्या लगता है कि पेड़ जो है वो, उसकी जो मूल है, तना है, वो ऊपर है, और जो शाखा है, उपशाखा है, पत्र पुष्प फल आदि है, वो सब क्या है, ऐसा भासता है ना, नहीं भासता। उसी को बता रहे कि जैसे यथा माने जैसे वृक्ष विपर्यास, जो वृक्ष है वो उल्टा दिखता है, पश्यति जलाद, जल के कारण से, कस्यचिद भवति, किसी को क्या दिखने लग गया, उल्टा दिखने लग जाता है वृक्ष। किसके कारण से, जल के कारण से बताया है ना। हाँ जी। तो इसी प्रकार से आत्मनि देहत्व, आत्मा में देह जो बिल्कुल उल्टा है। आत्मा क्या है, सत, देह क्या है, असत। आत्मा क्या है, चिद, देह क्या है, जड़। आत्मा क्या है, आनंद रूप, और देह क्या है, अभी भूख, प्यास, फिर सर्दी, ठिठुर रहे है जी। अब तो बढ़िया ब्रह्म ज्ञान समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि धूप पड़ रही है बढ़िया मीठी मीठी, कि हमारा जब तो बिल्कुल हम ब्रह्म रूप में विराजमान है, और थोड़ी सी सर्दी हो जाए तो है, तब कह जी तब देहाकार रूप में विराजमान है। अभी तो देह का कोई ध्यान है क्या, है बढ़िया बढ़िया धूप पड़ रही है, तो वैसे ही है ना।
तो ये जो देह रूप में हो जाता है, नहीं हो जाता है, देहाकार रूप में, तो ये मूढ़ता के कारण है। तो ये क्या है? आनंद रूप। आत्मा क्या है? आनंद रूप है ना, आनंद घन है, सद घन, चिद घन, आनंद घन। और ये देह उपलक्षित संपूर्ण जगत क्या है? असत, जड़ और दुख रूप। असत क्यों है? क्योंकि पहले नहीं था और बाद में नहीं होता है, बीच में प्रतीत हो रहा है और नाश हो जाता है। इसको सब स्वीकारते हैं कि जन्म हुआ है और ये जो ये हमारा वेदांत सिद्धांत को नहीं मानते वो भी ये बात तो मानते हैं कि उत्पत्ति है, स्थिति है और क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। मानते नहीं मानते वो भी? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सत नहीं हुआ ना। जड़ भी मानते सब, चिद तो नहीं मानते इसको। क्या मानते हैं? जड़ मानते हैं। और आनंद रूप वो सब ये बात तो सभी मानेंगे जी, आनंद तो कहीं भी नहीं, सबके सब क्या है? दुखी। और जितना जितना विकास हो रहा है ना उतने उतना है? जैसे अमेरिका है, विकसित है ना, विकसित राष्ट्र है, तो वहां सबके सब क्या है? यदि दुखी लोगों के दर्शन करने हो तो कहाँ जाके मिलो? विकसित लोगों से मिलो। धनी लोग दुखी मिलेंगे, जो गरीब है वो दुखी मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके मन में आशा है ना कि मैं धनी हो जाऊंगा ना तो सुखी हो जाऊंगा। और जो धनी है उसकी तो एक और काम खराब हो गया, धन तो पा लिया, अब ये भी आशा मिट गई। ये बुद्धि में जो एक निश्चय था कि धन के आ जाने से सुखी हो जाऊंगा, बड़े गड़बड़ होगी ना उसके साथ में तो बेचारे की, हैं? कहीं घट न जाए कहीं घट न जाए। और दूसरा व्यर्थता समझने आने लग जाती है कि सब कुछ तो हो गया लेकिन जिसके पास कुछ है नहीं उसको बड़ी आशा है, ये हो जाएगा ना सुखी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना सुखी हो जाएगा, वो उसी में लगा हुआ है बेचारा। तो यहाँ पर क्या स्थिति थी कि लोगों के पास बड़े साधन सीमित थे, कुछ भी नहीं था, तो सबके अंदर लगे हुए थे, ये हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फिर सुखी हो जाएंगे। अब क्या स्थिति हो गई है? अब तो कोई बता रहा था कि कितने 2030 तक भारत में पता नहीं कितने लाख लोग अरबपति या करोड़ ऐसे कुछ बता रहे थे हो जाएंगे भारत में। तो बता उतने ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज और आप देखो, सब दुखी तो हो रहा है, सब जगह असंतोष। पहले व्यक्ति गांव की सीमा से बाहर भी नहीं निकला, पूरा जीवन वहीं बीत गया और वहीं लगा हुआ है, लेकिन जीवन में संतोष। साधन सुविधा कुछ नहीं है, पैरों में जूते नहीं है और शरीर पर वस्त्र भी बड़े सीमित है, लेकिन उसके पश्चात भी चिंता देखी, डिप्रेशन, जो स्ट्रेस आजकल बोलते हैं एंजाइटी है, ये सब है नहीं है, सब एक तरफ से। इसका क्या है? ये ट्रक भर लो चाहे, इतना एक एक घर के अंदर, घर भी छोड़ो, एक एक खोपड़ी के अंदर इतना है कि कहना वहां से ट्रक भर लो। गंगा जी का पानी कम पड़ जाएगा, बोलते ना कि जब तक गंगा जी में पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, पूरे यही बोलते हैं जी। अब वो सजना भगवान के लिए किसके लिए है? त्रिवेणी घाट पे सुना है मैंने ये वाला गाना है क्या ये? अच्छा गाना है, अच्छा हमें नहीं पता है। त्रिवेणी घाट पे सुना है कि गंगा मैया में जब तक कि पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। हमने और कहाँ सुन लिया? त्रिवेणी घाट पे बजता है, गंगा जी पे सुबह सुबह बजता था पहले स्नान करने जाते। हम तो ये समझते थे कि तब तक तेरी जिंदगानी रहेगा, मतलब क्या है? अब भगवान की क्या जिंदगानी होती? चलो जो भी अपना प्रिय है, सभी प्रिय है, सभी की जीवन रहे और सब अविनाशी है ना। देखो भगवान की कितनी कृपा, समझो इसको कृपा ही समझो कि सबके सब क्या है?
किसी का नाश नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा, ठीक है ना, कोई नहीं मरेगा। जिनके मरने से आप डरते हैं, अपने मरने से डरते हो और अपनों के, ना आप मरोगे और ना आपके अपने जिनको मान रहे हो, कोई नहीं मरेगा, ठीक है ना। और कहिए दुख है, सुख है, रोग है, बीमारी, वृद्धावस्था है, ये कहना भाई ये तो सब परिवर्तन है, कपड़ा है नया लाओगे पुराना भी होगा, फटेगा भी, ठीक है। तो वैसे ये तो सब जैसे जैसे कर्म भोग है वैसे वैसे होता रहेगा। जिसके जैसे कर्म भोग है उसके अनुसार वैसा ही कपड़ा मिल जाएगा, और वो कपड़ा क्या होगा, मिलेगा धीरे धीरे, पुराना भी होगा, घिसेगा और फट भी जाएगा। तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं, आदमी तो बचा हुआ है ना। तो कहने का मतलब है वो तो अविनाशी है ना आत्मा। तो यही तो ज्ञान दिया अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कि आत्मा क्या है, देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देही नित्यम अवध्या, ये जो देही है आत्मा वो क्या है, अवध्य, उसको वध नहीं किया जा, उसको मारा नहीं जा सकता। सर्वस्य देहे, सभी शरीरों में जो देही है वो क्या है, नित्य ही, बिना कुछ किए। कवच पहनो ना पहनो, कुंडल पहनो ना पहनो, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनो मत पहनो, लेकिन जो देही आत्मा है वो तो क्या है, अवध्य ही है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसीलिए संपूर्ण भूतों के लिए, तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम शोचितुमर्हसि, इसलिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो। कमाल का ज्ञान है ना। पर आपको पता है, पता क्या है, ये महात्माओं की कृपा हो गई और उन्होंने क्या किया कि जो हीरे थे हैं अनमोल, उनको निकाल करके ठेली पे लगा दिए, बाजार में हाट लगा दी। क्या कर दी, जहां पर सब्जी बिकती थी, गोभी, मटर, आलू, उस पर क्या लगा दिए, हीरे लगा दिए। तो आप क्या समझ रहे हैं, उनका मूल्य कम हो गया ना, कम समझते हैं ना, नहीं समझते हैं। तो वैसे ये जो ग्रंथ है ना, अपने शास्त्र है ना, इनमें जो ज्ञान है ना, उससे ज्यादा अनमोल कुछ है क्या। सारा अज्ञान ब्रह्म अनादि काल से जो ये संसरण का दुख ये उठा रहा है, इसको मिटाने वाला ये ज्ञान, ऐसा अनमोल दिव्य परम पवित्र, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के बराबर है क्या कुछ पवित्र करने वाला, बताइए। सहज ही सुलभ हो रहा है, अब देख लीजिए। और यदि ये मौका चूक गए तो फिर क्या है, ये वासनाओं की वायु पता नहीं कहाँ पटक दे। जैसे सूखे पत्ते को क्या है, हवा कहीं से कहीं ले जाती है ना, वो बताई दिया ना, पद्म पत्र मिवाम भसा, वो गीता जी में है ना कि वायु नाम मिवाम भसी, नहीं वो है दृष्टांत, वायु नाम मिवाम भसी, वो अलग विषय है, ये अलग विषय है, वो अलग विषय है। हाँ। वो वायु नाम मिवाम भसी वाला विषय, ये पत्र पर वो तो अलग है, वो तो असंगता के लिए। वायु देना वही था मेरे को, पर वो स्मरण नहीं आया। वायु नाव मिवाम भसी, जिस प्रकार से जल में वायु वो नाव, जल में नाव को वायु क्या करती है, हर लेती है, वैसे ही ये तो पूछा है ना अर्जुन ने कि कौन हरण कर लेता है, अनिच्छन विवासने या बलादि वनियोजिता, तो वहां पर बता दिया है क्या, काम ही क्रोध। ये जो काम है यही क्या है, क्रोध है, रजोगुणो समुद्भव, महासनो महापाप मां, पेट नहीं भरता इसका कभी भी, और निरंतर विविध पाप कराता है। विद्धि एनम यह वैरीण, वैरी जान है ना। तो कहाँ उत्पन्न होता है, रजोगुण में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होगा जी,
अभी आप चले जाओ मुंबई तो चित्त में और सेठों के बीच बैठो तो क्या होगा हैं? और आगे हरिद्वार और महात्माओं की झोपड़ी में तो क्या होगा? बेचैन हो जाएंगे। अलग अलग है ना, दोनों जगह अलग अलग। वहां पहुंचोगे रजोगुण हो जाएगा, इधर आएंगे तो वैराग्य। भाई जीवन तो इनका है भाई, बिल्कुल बस अन्य क्षेत्र से भिक्षा मांगी और फिर बिल्कुल नहीं। तो वहां रजोगुण बढ़ेगा तो क्या होगा? कामनाएं नहीं होगी। हमारा भी फ्लैट होता है, सर्दी में कम से कम क्या है 2 महीने के लिए मुंबई नहीं, ऐसा पता नहीं और क्या क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। अब सारी कहानी नहीं बताता हूं मैं आपको है? एक बार हम लोग भी सोच रहे थे कि वहां बड़े सस्ते सस्ते जो है मुंबई से थोड़ी सी दूरी पर फार्म हाउस मिल रहे थे, थोड़े से पास में, ज्यादा दूर नहीं। तो हमने 1-2 लोगों को कहा कि जी ठीक है ले लेते हैं। हम तो लोगों को ही बोल रहा था। तो एक महात्मा को बोला हमारे साथ, उन्होंने कहा ठीक है ले लेते हैं। फिर मैंने उनको कहा आप ले तो लेंगे, 15 दिन ना तो समय आपके पास ना हमारे पास ना जो ये लोग कह रहे हैं इनके पास, 15 दिन मुश्किल से आ पाएंगे और 11.5 महीने ये नौकर चाकर और इनके भरोसे वहां वो भाग गया और वो भाग गया और ये हो गया। मैंने कहा परेशान होते रहना, ठीक है ना। हमारी थोड़ी इच्छा ये थी, हम थोड़ा कुछ ज्यादा सोच लेते हैं। मैं सोचता था कि बूढ़े बूढ़े लोग हैं, सर्दी में तंग होते हैं, ठिठुरते हैं, तो 20-30-50 जितने बूढ़े हैं, बीमार है, रोगी है, उन सबको वहां ले जाके पटक देंगे और कहेंगे दाल रोटी खाओ और हरि का गुण गाओ ना। खोपड़ी ये सब किसके कारण से है? ये सब गड़बड़ करने वाले आप लोग ही, हमारे कोई संकल्प नहीं है। देखो हम सब ये बात बोलने की नहीं। मैंने कहा हम यदि सोचते हैं तो लोगों के लिए, जैसे सोचते हैं 98% तो लोगों के लिए, 2% आश्रम के लिए और अपने लिए कुछ नहीं। ये कोई कहने की बात, ये जो सत्य बात है, कभी भी नहीं जीवन में। 98% तो अब नौकर भी है तो हम पहले उसके लिए सोचेंगे, उसको यदि आश्रम में रह के ज्यादा लाभ हो तो यहाँ रहे, कहीं और ज्यादा लाभ वहां चला जाए। भाई ये हम बड़े विचित्र प्राणी हैं इस विषय में। हम ये सोचते हैं कि हम तो भीष्म पितामह की तरह। ऐसा क्यों? जैसे भीष्म पितामह ने स्वयं अपनी मृत्यु कैसे होगी वो बता दी ना। तो कहने का साधु को ऐसा होना चाहिए। मैं केवल अपने लिए नहीं कह रहा हूं कि इसमें क्या स्वार्थ और आशा की बात नहीं है। तो हम पहले कोई भी व्यक्ति है तो उसका पहले सबसे पहले हित किसका हो? उसका हो। वही बात आश्रम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले किसका हित होना चाहिए? जो भी साधु है उसका, जो भी साधक है उसका, जो भी विद्यार्थी है उसका, जो भी कर्मचारी है उसका। और ये हमने सदा ही प्रथम रखा है। कभी ऐसा समय नहीं आया कि आश्रम के हित के लिए हमने किसी को इस्तेमाल किया हो या भ्रम में रखा हो या उसको सपने दिखाओ। नहीं, फर्स्ट है वो, उसका जहां जाके लाभ होता है वो होना चाहिए। भले यहाँ भाग जाए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका हित होना चाहिए ना। तो ये सदा रखा है। हाँ थोड़ा सा इसको वो 2% मान लो, 10 मान सकते हैं, 90 तो निश्चित रूप से। तो 10 भी ज्यादा ही कह रहा हूं वैसे मैं, नहीं इतना भी नहीं। और अपने लिए हमने स्वार्थ, हाँ एक चीज को जरूर, कुछ चीजें अपने लिए हैं। अपने लिए क्या है? साधना वो अपने लिए है, वो अपने लिए। निश्चिंतता, बेपरवाही, अपना समय वो अपने लिए। बाकी हमने कि भाई आश्रम के लिए या अपने लिए कोई मतलब ही नहीं, जरूरत भी नहीं। हाँ जी, ये कहाँ से आ गई बातें? ये बातें कहाँ से? हाँ जी, रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण हो जाता है ना। देखो इस ऋतु आप लोग ध्यान से नहीं सुनते। तो रजोगुण उत्पन्न होगा और जो साधु है तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा? सत्वगुण होगा। तो वहां पर त्याग, विवेक, वैराग्य, चिंतन, संतोष, ये सब आएंगे ना।
अच्छा जी, स्पष्ट हो गया क्या? ये कुछ कहा ही नहीं अब तक, हमने कह तो दिया ना कि जैसे पेड़ तालाब किनारे खड़ा हुआ क्या दिखता है? उल्टा दिखता है। इसी प्रकार से अज्ञान योगतः आत्मनि देहत्वं पश्यति। आत्मा में देखो, एक चीज बताऊं, संसारी को बार बार ये बताना पड़ता है। देखो भाई, संसारी को ये बात मत बताना, दुनिया भर के तर्क वितर्क करने लग जाएगा और आपको ही उसकी माननी पड़ेगी, है? क्यों आप कहोगे मूर्ख के साथ में क्यों ज्यादा माथा मारना? लेकिन जिनकी प्रज्ञा सूक्ष्म हो गई, जिसकी प्रज्ञा संस्कृत है और सूक्ष्म है, वो जानता है कि किस प्रकार से आत्मा में ही ये देह और जगत भास रहा है ना। ये बात कहाँ चल रही है? जो जगत को सत्य मानते हैं उनको नहीं बतानी ये बात, ये वाली बात। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? उसको बता रहे जिसके लिए जगत क्या है? स्वप्न के समान प्रतीति मात्र। इसलिए आपको पहले भी कहा था, क्या आपका चिंतन होना चाहिए? सड़क पर चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, आंखें देख रही है, बुद्धि विचार रही है, पेड़ दिख रहे हैं, गंगा जी दिख रही है, गाड़ी दिख रही है, लेकिन सबको देखते हुए ये देखो कि ये सारा का सारा क्या है? सपना है। सपने का ही शरीर है, सपने की ही सड़क है, सपने का ही पेड़ है, सपने की ही गंगा जी है, सपने की ही आंख है, सपने की ही बुद्धि है। ये सब निरंतर आपको स्पष्ट, जब तक जगत की स्वप्न रूपता का अनुभव नहीं होगा तब तक अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं। ये स्पष्ट समझ लेना। जब तक सर्प का मिथ्यात्व नहीं जानेंगे तब तक रस्सी का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। समझ आ रही है? तो ये जगत स्वप्न है, ये खूब देखो, आंखें खोल के देखो, बंद करके भी निश्चय कर लो, लेकिन आंखें खोल के देखो। दीवारें भी दिख रही है, हवा चलती दिख रही है, पेड़ हिलते दिख रहे हैं, बल्ब लगा हुआ है, गाड़ी है, धूप दिख रही है, सूरज दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, शरीर दिख रहा है, लेकिन ये सब का सब क्या है? सब का सब क्या है? सबको मत बताना ये बात भी सबको मत बताना। और ये बात बिल्कुल भी मत बता देना कि ये कैसे भास रहा है। ये जगत और देह अपनी आत्मा में कैसे भास रहे? अज्ञान योगता आत्मनि देहत्वं भाति भवति। अपनी आत्मा में देह और जगत अपनी कैसे? अज्ञान के योग से बन गई। जैसे जल के कारण से किनारे खड़ा हुआ वृक्ष उल्टा दिख रहा है ना, दिखता ही रहेगा। कितनी को आंखों डबल आंखें कर लो, कई चश्मे लगा लो, लेंस लगा लो, लेकिन क्या है? उल्टा दिखने से उल्टा हो गया क्या है? गड़बड़ी तो खोपड़ी में है ना, कि बुद्धि में ठीक से ठीक नहीं ज्ञान हुआ है, तो गड़बड़ी वहां है या यहाँ है? कहाँ गड़बड़ी है? यही करोगे ना इलाज, या उस पेड़ को सीधा करोगे, जेसीबी मंगाओगे, पानी के अंदर पानी सुखाओगे, पानी के अंदर से उस पेड़ को निकालोगे, है पेड़ पानी में है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे क्या? क्या जरूरत है? कहाँ सीधा कर लो? खोपड़ी में सीधा कर लो। है ही नहीं, किनारे खड़ा हुआ है, वही भास रहा है, जल में है ही नहीं। वैसे ही सब गड़बड़ी वही ठीक कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो चलो ये बात इसलिए बताइए कि सबको नहीं बतानी है ये बात, ज्यों ज्यों विचार करोगे त्यों त्यों अनुभव। समय ज्यादा हो गया। ओ